Good morning, children. Today we are doing Black Buck, read 4, page number 15. The name of the lesson is Friendship, a Rainbow Forever. Page 15, Friendship, a Rainbow Forever. Now, we have this picture. We have two girls and we can see the railway track. नीचे लिखा हुआ है अ रियल लाइफ स्टोरी. ये जो हम पढ़ रहे हैं वो एक सच्ची कहानी है और ये लेसन जो है वो फर्स्ट पर्सन आई में लिखा हुआ है. आई यानी कि मैं. याद रखेंगे जब हम कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज करेंगे तो हम आई से आंसर नहीं करेंगे, हम थर्ड पर्सन ही या शी से आंसर करेंगे. अब क्योंकि यहाँ जो नैरेटर हैं शी इज़ अ गर्ल तो हमारा जवाब जो है वो शी SHE थर्ड पर्सन शी से शुरू होगा. एक रीडिंग कर रही हूँ, आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. वैसे तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही ये होता है कि आप रीडिंग करके कॉम्प्रीहेंड करें, समझें, अंडरस्टैंड करें और तुरंत उस समय क्वेश्चंस के जवाब दें. बट आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल ब्रीफिंग. ग्रोइंग अप विद अ फादर इन रेलवेज मीन्स मूविंग ऑफन. दिस स्कूल इन बरूच वॉज माई फिफ्थ स्कूल. आप फोकस करेंगे बरूच और फिफ्थ स्कूल पर. फिफ्थ स्कूल लेखिका जो है, जो नैरेटर जो है, जो स्टोरी बता रही हैं, ये उनका 5वां स्कूल था. ये 5वां स्कूल कहाँ था? बरूच में. अब उसके पिताजी किस में थे? रेलवेज़ में. आई वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ न्यू गर्ल. आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वाई वॉज अ नैरेटर कंसिडर्ड टू बी अ न्यू गर्ल. आपका आंसर बिकॉज से शुरू नहीं होगा, आप बोलोगे द नैरेटर वॉज कंसिडर्ड टू बी अ न्यू गर्ल बिकॉज हर फादर वॉज इन द रेलवेज एंड ही वॉज very often he was transferred from one place to another. Once or twice I managed to make friends, but before we could know each other I had to move to a different school again as a new girl. अब इन दो लाइन में से और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैरेटर जो है वो फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर सकती थी, उसके दोस्त क्यों नहीं बनते थे. Why could she not make friends? आपका जवाब होगा she could not make friends because very often her father was transferred from one place to another, and before she could make friends she had to bid goodbye, she had to say goodbye, she had to go to a different school. यहाँ दिया हुआ है, इस तरह से नहीं एक्सप्लेन कर सके तो यहाँ लिखा हुआ है she had to go to a different school. One day in August 1967, the year is 1967, इस पर फोकस करेंगे. I stood in the doorway का मतलब होता है दहलीज of my newest superlative degree, newest classroom. As always, my stomach ached with some unknown fear. Unknown का मतलब होता है अनजाना, fear का मतलब होता है डर. ached का दूसरा वर्ड है pain, PAIN. The narrator did not have stomach pain. Actually, all this is psychological. एक डर था जिसकी वजह से उसे ऐसे लग रहा था कि पेट में, स्टमक में कुछ हो रहा है, कुछ दर्द सा हो रहा है, लेकिन it was all psychological. I shivered हाईलाइट किया गया है ब्रैकेट में, is a synonym. Trembled यानी कांपना. And tried to hold back my tears. Hold back my tears मतलब इसने अपने आंसू को छलकने नहीं दिए. She tried to be bold, she tried to be strong. 35 boys and girls stared at me. Stared at me का मतलब होता है घूर कर देखना. क्लास में कितने बच्चे थे? 35 बॉयज़ एंड गर्ल्स. इससे क्या संकेत आता है कि ये स्कूल जो है वो कोएड था. कोएड मीन्स को एजुकेशन, जहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं. I tried hard to keep my eyes on the floor to avoid strange looks. Then I saw a girl smiling like warm sunshine at me. She actually seemed to welcome me. When the teacher told me to sit next to Manisha, my frozen terror began to melt. Terror highlight किया गया अगेन ब्रैकेट में दिया हुआ है. गुजराती में भय, हिंदी में भी भय और इंग्लिश में दूसरा वर्ड है fear, FEAR. जब टीचर ने कहा कि जाके मनीषा के साथ बैठ जाओ तो उसी तरह राहत महसूस होने लगी बिकॉज वही एक लड़की थी 35 बच्चों के बीच जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी. Hi, I'm Manisha. Her voice had warm ring, her face was long, her eyes were dark and soft and hair long and brownish. अब ये मनीषा जो है, of course she had a very pleasant personality. वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, मतलब उसका स्वभाव अच्छा होगा. एक संकेत तो हमें मिल ही जाता है इससे. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, her voice had warm ring,
अ फेस वॉज लॉन्ग, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, वो किस तरह की लड़की थी, किस तरह की उसकी आंखें थी, उसके हेयर बाल किस तरह के थे, ये उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब इस एक्सरसाइज में से किस प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ। अब ये जो है मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के पूछे जा सकते हैं और ये एक्सरसाइज आप होमवर्क पर कर लेंगे अपने नोट कॉपीज़ पे। वर्कबुक में भी इसका एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो भी आप आज की डेट डालकर कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो यहाँ दिया हुआ है देखेंगे, आई होप यू ऑल कैन सी, अगर नहीं तो मैं फिर फोकस कर लूँगी एक बार। आई होप यू ऑल कैन सी, नहीं तो भी आप प्लीज़ ऑडियो फॉलो करने की कोशिश करें, मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। वाई वॉज द राइटर नहीं तो नैरेटर जो कहानी बता रही है, कंसिडर्ड एज अ न्यू गर्ल। वाई वॉज द राइटर narrator ऑब्लिक डाला मैंने, considered as a new girl. Number 2, why could the narrator not make friends? उसकी दोस्ती किसी के साथ क्यों नहीं हो सकती थी? उसके बाद देखिए नंबर 3, describe the condition of the narrator as she stood in the doorway of the classroom. उसकी क्या स्थिति थी जब वो क्लास के दहलीज पर खड़ी थी? मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया है, हर स्टमक पे एक्ट विथ सम अननोन फियर, वो डरी हुई थी, वो सहमी हुई थी, यहाँ तक कि शी स्टार्टेड शिवरिंग बट शी ट्राइड टू होल्ड बैक हर टीयर्स। व्हाट डज द नैरेटर से अबाउट मनीषा? मनीषा के बारे में वो क्या बोलती है? लास्ट के 2 लाइनों में दिया हुआ है, आप फोकस कर सकते हैं। हाउ मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स वर देयर इन द क्लास? ये तो बहुत डायरेक्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देयर वर 35 बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। गिव अनदर वर्ड फॉर शिवर्ड। अगर इस तरह के प्रश्न आए तो शिवर्ड ब्रैकेट में ही दिया हुआ है, शिवर्ड का मतलब होता है ट्रेम्बल्ड। ओके, अनदर वर्ड ना देकर आपको परेशान करने के लिए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एक बड़ा सा शब्द यूज़ कर सकते हैं, गिव द सिनोनिम ऑफ। तो सिनोनिम समानार्थी, शिवर्ड का सिनोनिम, शिवर्ड का समानार्थी ट्रेम्बल्ड है। इस तरह के कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप ये एक्सरसाइज में 5 प्रश्न मैं आज पूछ रही हूँ, छठा मैंने इसलिए फोकस किया आपको बता सकूँ कि अलग अलग टाइप के प्रश्न और भी बहुत सारे बन सकते हैं। नाउ आई फर्स्ट पर्सन है, इस तरह से आप जवाब नहीं देंगे। नरेशन फर्स्ट पर्सन में है, आपका जवाब जब आप दे रहे हैं तो थर्ड पर्सन में होगा शी, SHE। थैंक यू, प्लीज़ डू योर होमवर्क एंड सेंड इट टू मी। रजिस्टर्स मेंटेन करें।